आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत अमेरिका साझेदारी मजबूत, मेड इन इंडिया उत्पादों पर अमेरिका का टैरिफ घटकर 18%। किसान हित के फैसले अब जमीन पर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब जिलों में होगी कृषि कैबिनेट। 4 दिन के प्रदेश दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अशोकनगर में करेंगे कई बिजली सब स्टेशनों का लोकार्पण। और समाधान योजना से 17 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 350 करोड़ से ज्यादा का सरचार्ज माफ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर अमेरिका का टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने इस फैसले के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताते हुए कहा कि जब दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और लोकतंत्र साथ काम करते हैं तो इसका लाभ आम लोगों को मिलता है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को और मजबूत करने के लिए वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ काम करने को उत्सुक हैं। किसानों से जुड़े फैसले अब सीधे जमीन पर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कृषि वर्ष 2026 के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में कृषि कैबिनेट का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत निमाड़ अंचल से होगी और किसान हित के अहम फैसले वहीं लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाना सरकार का मूल लक्ष्य है और इसी उद्देश्य से वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गुजरात दौरे के दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने गिर राष्ट्रीय उद्यान का भी भ्रमण किया। केसर के बाग और गिर के रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर हमारे यहाँ भी टूरिज्म की दृष्टि से फॉरेस्ट टूरिज्म बहुत जबरदस्त है। टाइगर का हमारा काफी बड़ा एरिया है। ऐसे में यहाँ के प्रबंधन देखने की दृष्टि से भी मैं आया था और जिस प्रकार का ये सुप्रबंधन किया है माननीय मोदी जी के शासनकाल से, बाद में परवर्ती काल के सभी मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र पटेल जी ने भी काफी ध्यान दिया है, काफी अच्छे प्रकार से मेंटेन किया है और उम्मीद करते हैं कि हमारे राज्य के अंदर भी हम इससे अच्छी बातों को लेके जाएंगे। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ में भी रण उत्सव की तर्ज पर टेंट सिटी विकसित की जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात का रण ऑफ कच्छ उत्सव आज वैश्विक पहचान बन चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बंजर भूमि को पर्यटन और आजीविका के मॉडल में बदला गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी टेंट सिटी की योजना बनाई जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में युवा शक्ति मिशन स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कल मंत्रालय में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक की। मंत्री ने बजट में स्वीकृत प्रावधानों और तय लक्ष्यों को समय सीमा में पूरा करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ हर खिलाड़ी और युवा तक पहुंचना चाहिए। मंत्री ने संभागीय स्तर पर युवा गतिविधियों के आयोजन पर भी जोर दिया। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिन के लिए राज्य के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान श्री सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र गुना के अशोकनगर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री सिंधिया धुर्रा, बैधाई, मढ़ी, महिदपुर और भरोली में विद्युत सब स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वे ईसागढ़ में गौरव दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कल उन्होंने अशोकनगर में दिशा की बैठक में विकसित भारत बजट पर पत्रकारों से भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 सालों में जो प्रगति और विकास का एक निरंतर और सुदृढ़ ढांचा, विश्व व्यापक भारत का नेतृत्व करने वाला एक ढांचा बन चुका है, उस नींव पर भविष्य का निर्माण का बजट वित्त मंत्री जी के द्वारा सदन के पटल पर और देश की जनता के समक्ष पेश किया। जहां एक तरफ पिछले वर्ष में 7.4% की वृद्धि से आर्थिक रूप से भारत वृद्धि नहीं लेकिन छलांग मार रहा है। संपूर्ण विश्व में सबसे तेजी गति से आर्थिक विकास करने वाला देश भारत बन चुका है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि समाधान योजना 2025-26 के तहत बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिल में बड़ी राहत मिल रही है। योजना के पहले चरण में 852 करोड़ 76 लाख रुपए की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 350 करोड़ 67 लाख रुपए का सरचार्ज माफ किया गया है। इस योजना में अब तक 17,15,000 उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है। पिछले साल 3 नवंबर से शुरू हुई इस योजना से लाखों बकायेदारों को 100% तक सरचार्ज माफी का लाभ मिला है। धार्मिक नगरी उज्जैन में 15 फरवरी से सम्राट विक्रमादित्य को समर्पित भव्य आयोजन विक्रमोत्सव शुरू होगा। ये उत्सव 19 मार्च तक चलेगा और 1 महीने से अधिक समय तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने विक्रमोत्सव की विस्तृत रूपरेखा जारी की है। इस दौरान उज्जैन में धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और व्यापारिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि विक्रमोत्सव के जरिए सम्राट विक्रमादित्य की विरासत के साथ साथ उज्जैन की सांस्कृतिक पहचान को भी देश और दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल गणतंत्र दिवस परेड और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ एनसीसी निदेशालय के कैडेट्स को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड अनुशासन, तालमेल और देशभक्ति का प्रतीक होती है। राज्यपाल ने कहा कि कर्तव्य पथ पर कैडेट्स की गरिमामयी सहभागिता ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने गोवा में आयोजित क्यूएस इंडिया समिट 2026 में भाग लेकर राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश और विदेश से नीति निर्माता, शिक्षाविद और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। इस दौरान अनुपम राजन ने विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। बड़वानी जिले की सेंधवा नगर में जर्मन विकास बैंक KfW के सहयोग से सीवरेज परियोजना पूरी की गई है। ये परियोजना नगरीय विकास और आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा तैयार की गई है। परियोजना के तहत शहर में 90 किलोमीटर से अधिक लंबा सीवर नेटवर्क और 8.5 MLD क्षमता का आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। इस पर करीब 66 करोड़ रुपए की निर्माण लागत आई है, जबकि संचालन और संधारण सहित कुल लागत लगभग 81 करोड़ रुपए है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मध्यप्रदेश में मौसम बदला हुआ है और कई जगह बारिश और ओले पड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने आज भोपाल, ग्वालियर, रीवा समेत करीब 20 जिलों में मावठे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा छाया रह सकता है। वहीं नए मौसम सिस्टम के कारण आगे फिर से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज वडोदरा में गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच की विजेता टीम बृहस्पतिवार को फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा रोड्रिग्स की अगुवाई में यूपी वॉरियर्स को 5 विकेट से हराया था। वहीं फुटबॉल में भारत की सीनियर महिला टीम ने तुर्की ए में खेले गए दोस्ताना मैच में जर्मनी की हर्था BSC फ्राउन टीम को 1-0 से मात दी। भारत के लिए क्रिस डांगमेई ने निर्णायक गोल किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में फरवरी माह में पुनासा और हरसूद विकासखंड के 19 ग्राम पंचायतों में रक्तदान शिविरों का आयोजन आज से 28 फरवरी तक किया जाएगा। इंदौर जिले के युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। युवा संगम कार्यक्रम में 22 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने 353 युवक युवतियों का प्रारंभिक रूप से चयन किया। आगर मालवा जिले में बोर्ड परीक्षाओं के सफल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कल जिला पंचायत सभा कक्ष में सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं नर्मदापुरम में भी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। रायसेन जिला खेल परिसर में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का कल समापन हुआ। गुना में कल देर रात तक गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से तेज बारिश हुई। बारिश से कुछ स्थानों पर फसलों को नुकसान की आशंका है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।